किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लें। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है। बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा।
बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं, भय प्रगट, आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। यहाँ प्रगट भय, यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली अगर डली हो और जिसने नहीं सुनी हो तो सुनना। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देते हैं। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है
एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को? जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। लगाया पेड़ मिल गया बेलपत्री का, और तुम तो डंडा लेके खड़ी हो गई और तुरंत तो सारा झड़ा और जितना बेलपत्री का पेड़ था सारा की सारा उनको बिना पत्ते का कर दिया। अब दूसरा ढूंढ रही है। तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी, और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली। तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष 11 लाख रुद्रा इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बार जैसे ही गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना अपने द्वारा। क्योंकि भक्त बढ़ गए, बेलपत्री कम पड़ने लगे। बोलो सही है कि गलत है? अब शिव के भक्त इतने बढ़ गए कि बेलपत्रियां कम पड़ने लगी। अब एक व्यक्ति भी चढ़ाए तो 2 तो चढ़ाए, अब एक वृक्ष में कितनी लगेगी बताओ जरा, ईमानदारी की बात हो। अब तुम सब तोड़ सब ले गई सब, और अभी इंतजार कर रही, अभी उगेगी। अब बेलपत्री का वृक्ष भी सोच रहा है, अरे वो कमला तू अपने घर जा, रहने दे, अभी और उगने वाला। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा, अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता नहीं जो निर्माल्य स्वीकार कर लेता। चढ़ाया फूल कोई देवता वापिस स्वीकार नहीं करता, चढ़ाई सामग्री कोई देवता स्वीकार नहीं करता। और मेरे देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ अक्षत, चढ़ा हुआ धतूरा, मेरे शिव केवल एक ऐसे हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। आपने जो चढ़ा दिया, कोई चढ़ा के चले गए तो भी स्वीकार। इतना सरल देव है मेरे देव महादेव, इतने सरल। सारे देवताओं के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, आरती, भजिया, पकौड़ा चाहिए, शंकर जी को चाहिए हैं? कुछ सरल सरहद। जरा देखिए, एक दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो कितनी विचित्र दुश्मनी करता होगा। अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ पक्का कर दिया था। सारे देवताओं में बात हो गई थी कि मेरी बेटी सती शिव को बिहाएगी। उसके बाद जो दुश्मनी चालू हुई है, जो द्रोह चालू हुआ है, तो वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? यही कनखल, इसी हरिद्वार की नजदीक कुछ ही दूरी पर भगवान शंकर जी का ससुराल कनखल, इसी कनखल की कथा सुना रहे हैं। ये हर की पौड़ी शिव महापुराण, ये साधारण नहीं है। इस हर की पौड़ी का मतलब समझना है अपने को बहुत ध्यान से। जैसे आपको मालूम पड़ गया ना कि हर शब्द कहां से जुड़ा? भर्तरी से।
सप्तऋषि रोध कैसे पढ़ा? 7 धारा। उसी तरह हमको समझना है। दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना 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 विद्रोह झाड़ा होगा, कितना विद्रोह जागा होगा, जरा विचार करिए। मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था कि काया बेकार हो जाएगी, तो शंकर कौन होते हैं मेरे दामाद की काया को ठीक करने वाले? डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आ जाता है तो भी वो उसका इलाज करता है, उसको मार नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको परमात्मा ने कुछ कुछ दिया है तो वो उसका प्रयोग करता है। बहुत ध्यान देना। डॉक्टर अगर अपने और पराये का भेद करता है तो डॉक्टर के हाथ से मरीज के ठीक होने का जो यश होता है वो समाप्त हो जाता है। टीचर एक स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे और दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, ये मेरे पास कोचिंग लेने आता है, तो मैं इसको अच्छे से ध्यान दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा। और ये मेरे पास कोचिंग नहीं आता, ये मेरे पास ट्यूशन नहीं आता, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो टीचर का भी जीवन बेकार हो जाता है। आ जाओ महाभारत की कथा। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या मांगा था? अरे जम के बोलो जरा। अंगूठा। ना तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षण के लिए भी बैठकर ज्ञान दिया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ बताया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ कहा। उसके बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो एकलव्य था। और गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ गया कि ये एकलव्य बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानवान है और ये सब कुछ कर सकता है। मेरे शिष्य को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने ट्यूशन दी, जिसको मैंने कोचिंग दी, जिसको मैंने इंस्टीट्यूट खोलकर बिठाया, जिसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने करा, ये तो इसके नीचे आ गया। और वो एकलव्य जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, और उसने मेरी मूर्ति बनाकर इतनी ज्ञान अर्जन कर लिया। कोई कोई होते हैं जिनको माँ बाप खूब पढ़ाते हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और खूब खर्चा करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं भले उसी स्कूल में पढ़ते हैं पर कोचिंग नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त तेरी किताब दे देगा क्या, तेरी बुक दे देगा क्या, मैं अभी पढ़ के आता हूँ, अभी मैं तैयारी कर आता हूँ, मेरा एग्जाम है कल, तेरा भी एग्जाम है ना, तो तूने तो पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे कोचिंग में सब पढ़ा दिया, ले किताब ले जा, ये 20 क्वेश्चन ले जा, ये ले जा, ले तेरी ये फिजिक्स उठा ले जा, ये केमिस्ट्री उठा कर ले जा, ले तू पढ़ लेना, ले जा। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय है, एकलव्य प्रिय नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा ही कटवा लेता। एकलव्य को झूठ बोलना नहीं आता था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य एक बार निकल कर जा रहे थे तो प्रणाम कर लिया, गुरुदेव नमन करता। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? एकलव्य कहता है मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपसे विद्या सीखी है। गुरुजी आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप बताओ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको? कुछ आता है तुमको? हाँ। अर्जुन को भी बुलाया और एकलव्य को भी बुलाया और दोनों की परीक्षा ली, तो एकलव्य जीत गया, अर्जुन हार गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा शिष्य जिसको मैंने पूरी जिंदगी लगा दी सिखाने में और वो हार गया और एकलव्य जीत गया, मुझे ये अंगूठा काट कर दे दो, और अंगूठा मांग लिया। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के लिए एक शिष्य से छल कर गए, उस गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में कैसा अंत हुआ है ये पूरा इतिहास जान जाता है, ये पूरा विश्व जान जाता है।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कर्म करो। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ छल ना करे, एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ छल ना करे, तो ये शिव की कथा कहती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी के साथ कभी छल नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। करा। अब शिव कौन है, शंकर कौन है? अगर किसी की काया को सही कर रहे हैं, हाथी का माथा जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर 1 है, इलाज करने में 1 नंबर, तो शंकर कौन है? अरे बोलो तो तुम क्या, डॉक्टर ही है ना। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं, वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब ये सब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है और वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं हो सकता, वो दुनिया का आनंद करने वाला है, आनंद करने। उस महाकाल के आगे काल भी हार जाता है। आप केवल शिव भक्ति करिए, शंकर का स्मरण करिए। आज ही की कथा, आज नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे। बावन किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, रास्ता भी छोटा है, पास में से गंगा जी बह रही है। आप लोग गए? कौन कौन गए? सब गए हो? चलो रखो। वापिस लौट कर आ रहे थे। नीलकंठेश्वर महादेव से कितना किलोमीटर नीचे आए होंगे? लगभग 5 किलोमीटर नीचे आए हैं। और 4 गाड़ी 3 गाड़ी गई थी, उसमें जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो गाड़ी पहाड़ से टकरा गई, और टकरा कर वो गाड़ी पूरी पलट गई। मेरे ख्याल से तो फोटो भी होंगे उसके, हो तो जरा दिखा भी देना। पूरी पलट गई, एक पलटी खाई, रास्ता छोटा, ये 8:30 बजे की बात है, भी सुबह आज की। पूरी पलट गई, पलटी खा गई। बाबा की कृपा ऐसी थी कि एक पलटी और खाती तो गाड़ी गंगा जी में चली जाती। पर गाड़ी में हमारी आदत है कि जब भी चलते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी की दशा टीवी वाले देख रहे होंगे कि कैसी दशा है। देखिए आप लोगों ने, पूरी उल्टी, चारों चक्के ऊपर, कांच, खिड़की, दरवाजे सब चपटे। फिर भी
मेरे देवाधिदेव महादेव ने ऐसी करुणा करी कि हमको तो लगता है कि मेरे शिव जगदम्बा के साथ आकर गोदी में झेलकर यहाँ लाकर छोड़ दिया। ये शिव कृपा। लोग कहते कहाँ है महादेव? हम कहते हैं आपकी श्वासों में है महादेव। आप पुकार कर देखिए, पुकार कर देखिए। बस शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी निदर्शन। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, और यदि भरोसा पक्का है, विश्वास दृढ़ है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा, तो यह पक्का है कि काल भी तुम्हारे सामने होगा तो महाकाल तुम्हारे साथ में होगा। तुम चिंता मत करो, काल भी होगा तो महाकाल भी तुम्हारे साथ होगा। बस उसका भजन करिए। केवल इसका स्मरण। तेरे डमरू की धुन। आज मैं गाड़ी में जब आ रहे थे और जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा का यही भान आया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, भरोसा दृढ़ है, विश्वास पक्का है, तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, मेरे शिव की भक्ति सुख देने। श्री शिव बोलो जरा। हर की पौड़ी है, गंगा का घाट, कंकर में शंकर, दिल से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आराधना शिव की, भक्ति शिव की। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था और शंकर ने ठीक कर दिया। शिव वो डॉक्टर हैं, वो महामृत्युंजय जो मृत्यु को भी जीत जाए, वो देवाधिदेव महादेव साधारण नहीं है शिव।
शंकर की आराधना सहज नहीं। आया दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कहा, देवऋषि नारद, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। हाँ, चंद्रदेव ने ऐसा करा क्या था जो उसकी काया ठीक हो गई? क्या करा था? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में शंकर की आराधना में कितना बल होता है, ये देखो, ये पत्र में लिखा। पत्र में लिखा है, रानी जी शर्मा, रामनगर नैनीताल से आई हैं। कहीं बैठी आप ही? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रानी शर्मा है और हम रामनगर नैनीताल से हैं। गुरुजी, मेरे चेस्ट में 2 साल पहले एक गांठ हो गई थी, गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन अलीगढ़ के हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद कुछ समय के बाद एक गांठ दोबारा उससे हटकर थोड़ी ही दूरी पर फिर हो गई, और वो गांठ पिछली गांठ से बड़ी थी। अभी गुरुजी, हमने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी और कुछ उपाय आपने गांठ को गलने के लिए रुद्राक्ष वाला, बेलपत्री वाला, जड़ वाला कहा, उसको करना प्रारंभ कर। गुरुदेव, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये गठान पिछली गठान से बड़ी है और चांस कुछ गड़बड़ ही है। गुरुदेव, जब वो उपाय करना प्रारंभ करा, कुछ समय के बाद गांठ गलना चालू हो गई, और वो गांठ कहाँ गई डॉक्टर को भी नहीं मालूम पड़ रही। रिपोर्ट सब अच्छी आ गई। ये शिव, बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए। शिव की कृपा। फिर हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने सीहोर गए, वहां बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा, शिव की आराधना, शिव उपासना। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है। दीक्षा सिरोही, नजीबाबाद बिजनौर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आप ही दोनों हाथ हिला कर एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर। आपने लिखा है, गुरुदेव, मेरी नानी जी को दिमाग की 2 नस सूख गई थी, जिसकी वजह से 3 जनवरी 2022 को उनके शरीर से उठा नहीं गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने खाना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा। उनको नलकी लगा दी गई, उसी से खाना पीना दिया जा रहा था। डॉक्टर ने कहा तब इनके ठीक होने के कोई चांस नहीं है। गुरुजी, मैं और मेरी मम्मी शिव महात्मा कथा टीवी पर सुनते थे, जिसमें हमने पशुपति व्रत के बारे में जाना, और उस व्रत को करने के बाद शिव को नमन कर उसका जल 2 बूंद नानी को देना प्रारंभ करा। कुछ समय के बाद नानी के शरीर में वापिस प्रतिक्रिया चालू हुई, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, और 5 दिन में डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और मेरी नानी ठीक हो गई। ये फर्क। बैठो बैठो, हर हर महादेव, बैठ बैठ।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना ऐसे कई पत्र हैं, ढेर बहुत बहुत सारे हैं महाराज। और हम कहेंगे ये पत्र नहीं है, ये तो मेरे शिव का हस्ताक्षर है कि मैं हूं। उसके होने का प्रूफ मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। शिव से कहो, जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था पे सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हो, बाबा से कहना मैं जिस कार्य के लिए आई हूं, बड़ी आशा लेकर आई हूं। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद 3 महीने में बाबा मुराद पूरी करता है, तो मेरी भी जरूर करेगा। ये विश्वास लेकर, ये भरोसा है, ये मेरा दृढ़ता है, ये मेरा भरोसा है। अगर वो है तो फिर कोई गम नहीं, अगर वो है तो, और वो कब होगा? जब आपका विश्वास तब का होगा। अगर विश्वास आप, अगर जो यहाँ रहने वाले होंगे, कभी आप लोग जाएं तो अभी भी गाड़ी वहीं पड़ी होगी, जाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह गाड़ी की दशा ऐसी है तो उसमें बैठने वालों की दशा क्या होगी। पर अगर वो है और उसके विश्वास प्रबल है, भरोसा दृढ़ है, तो फिर वो साथ में विश्वास का होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं? आप लोग सब जाते हो शंकर जी के मंदिर? जाया करो, रखो हाथ नीचे। शिव मंदिर में जाते हो, पर यह सोचकर मत जाना कि शंकर जी के मंदिर में हमको केवल सियोर वाला महाराज ने कहा है इसलिए जाना। नहीं, शंकर के मंदिर में यह विश्वास रखकर जाना कि जैसे दादाजी की गोद में पोता बैठता है, उठता है, तब कुछ ना कुछ 5 रुपए या टॉफी या पेन या चश्मा दादाजी का लेके उठता है। उसी तरह शंकर हमारे दादा हैं, उनकी गोद में बैठोगे तो खाली नहीं उठोगे। दक्ष प्रजापति को ये थोड़ा सा अहंकार था, अगर मैंने श्राप दिया तो चंद्रमा ठीक कैसे हो गया? उसको ठीक कना किसने? तो कि शंकर ने कहा। अरे भाई, दुनिया के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसका तो ऑपरेशन भी नहीं दिखता। वो बहन जी ने लिखा है, गांठ हुई उससे बड़ी हुई, कहां चली गई मालूम नहीं पड़ा। कहां गई? देता है वो सब। हाँ, किसी किसी के जीवन में थोड़ा दुख, तो लोग कहते हैं बताओ, हम तो मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी तो सुन ही नहीं लिया।
सारा दुख तो हमको ही दे दिया। अरे भाई, पिछले जन्म की फाइल थोड़ी सी मोटी होगी तो छुपाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो भी 33 कोटि देवी देवताओं में मेरे देवाधिदेव महादेव बैठते हैं। अब ब्रह्मा जी तो खुद उनसे परेशान रहते हैं। आप लोगों को पहले भी कथा में कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने किसी के प्राण वापिस, वो राजा श्वेत की कथा आती है कि राजा श्वेत के प्राण वापिस दे दिए तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज गए तो उनने प्राण नहीं लेने दिए, मृत्यु देवी गई तो प्राण नहीं लेने दिए, बचाया किसने? शंकर जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैंने अपनी लेखनी से लिख दिया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी घड़ी में इतने पल पर ये मरेगा, तो इसको मरने क्यों नहीं दिया? बीच में कौन आया? तो क्या शंकर जी आया। शंकर जी को बुला, शंकर जी से पूछा तुमने ऐसा क्यों करा? शंकर जी बोले ये मेरा भजन कर रहा था तो काय को मरने दूंगा। तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी करता है, तुम्हारे यहाँ कोई पोछा लगाता है, तुम्हारे यहाँ कोई झाड़ू लगाता है, उसके घर में शादी आती है या तकलीफ आती है या उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करती है, जिस सेठ के यहाँ झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेठ जी के यहाँ अगर आएगी और रोएगी तो बोला ईमानदारी से सेठ जी दवाई का पैसा देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलो तो देंगे ना। तो हम भी हमारे महादेव की नौकरी करते हैं तो सब वो संभालेगा ना। सेठ बैठा है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़े तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, सुन लो देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों जरा अच्छे से सुन लेना। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे शंभू की नौकरी उससे जोरदार कुछ। तो आखिर राजा श्वेत के प्राण किसने रखे? शिव जी ने। शंकर जी को कहा किसने? तो क्या उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जो दिल से एक बार कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो सुन ले, वो सुनता, वो धारण कर लेता। दामाद की तबीयत ठीक कर दी, आंदो शुरू। दक्ष प्रजापति क्रोध में लाल होकर, आज मेरे देवाधिदेव महादेव बैठे थे गंगा के घाट पर, यही हर की पौड़ी, इसलिए इसको कहा जाता है हरि की पौड़ी और हर की पौड़ी, क्योंकि शिव गंगा की लहरों में बैठकर आनंद करते थे। शंकर भगवान की 5 बेटियों का जन्म इसी हर की पौड़ी पर हुआ था। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां इसी गंगा के धार से प्रकट हुई थी, यही हर की पौड़ी। 5 बेटी। नाम बोलो जरा। पहली जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव।
ये 5 कन्या है शंकर भगवान की, वैसे हैं 6, एक अशोक सुंदरी भी है, पर अभी 5 की चरित्र चल रहा है हरिद्वार में, तो 5 बेटियां। और ये वो बेटियां हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, जिसको रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता हो, एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। रात को सोने से पहले जब पलंग पर सो, मोबाइल पूरा बंद कर दो सोने से, जितना तुम्हें व्हाट्सएप चलाना चलाओ, फेसबुक यूट्यूब से चलाना चला, पर सोते समय जब मोबाइल बंद करो, गोली मत खाना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा आचमन करना और बढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सो जाना। ऐसी नींद लगेगी कि सवेरे भी नींद खुले तो पड़ोसी ही जगाएगा, उठ जा 8 बज गई है। ये शिव। सबसे अच्छी नींद आती कहां पर है? घर पे नींद थोड़ी ना आती है, किटी पार्टी में नींद थोड़ी ना आती है, शादी में नींद थोड़ी ना आती है, डिस्को में नींद थोड़ी ना आती है। सबसे जोरदार नींद आती है कथा में। ऐसी जोरदार आती है कि महाराज तो कथा सुनाए तो तुम्हें ऐसा लगे कि लोरी सुना, और तुम लोग ऐसे बढ़िया प्रेम से, वो तो बड़ी आनंद। और पड़ोसी उठा दे तुमको, उठ सो रही क्या? तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही? भगवान भाग रिया है तो बुला रही। सो अच्छा, बहुत चतुर चतुर होते हैं। एक बार हम लोग हरदा कथा करने गए थे, मध्य प्रदेश में एक जगह है हरदा, वहां एक बार बहुत साल पहले कथा करने गए तो वहां हाउसिंग बोर्ड का कोई ग्राउंड है, LIG ग्राउंड वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वहां उस ग्राउंड में कथा थी। और वहां एक बूढ़ी सी माँ काला कलर का चश्मा लगा के ऐसे खंबे लगे थे, उन खंबे से टिक के बैठ गई, और जगह की थी कमी, कोई उसके पास में नहीं बैठे। अब हमने कार्यकर्ता से कहा, जब मां जगह पड़ी हुई तो वहां क्यों नहीं बैठा? तो क्या कोई नहीं बैठ रही? तो हमने कहा क्यों नहीं बैठ रही, बुलाओ जरा 1-2 को। तो 2-1 को बुला के पूछा कि मां जगह पड़ी है तो तुम वहां बैठती क्यों नहीं हो? अरे महाराज वो घुर्राटा भरती है। तो जब कथा पूरी हो गई तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा जी हरिओ चंद्र घंटा, एक बात तो बता कि क्या घर पे नहीं सोती जो तू कथा में यहाँ सोती है? तो इतने में तो वो तुरंत पर्स में से नारियल निकाली, 11 रुपए निकाली और पोथी के पास रख के बोली, मैं तो शिव महापुराण से यही विनती करूं बाबा भोलानाथ, मेरे हरदा में ऐसी कथा होती रहे और दिन में ही हो, 1 बजे से 4 बजे या 2 बजे से 5 बजे तक। हमने पूछा क्यों? गुरुजी घर पे रहे हो तो बहू के छोरा छोरी संभालो, कम से कम ये नींद तो अच्छी हो जाए। हमने कहा वाह, ये भी अच्छा। अब वहां रहे हो तो समझ, अब यहां तो शिव उपासना, शिव भक्ति है, शंकर की आराधना है। महाराज जब देखा कौन ने सही कर दिया, कौन है जिसने रोग को मुक्त कर दिया? कहा एक, कौन? ओघड़दानी शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे बाबा। दक्ष प्रजापति आए, आज कनखल से अपने नगर से निकलकर गंगा की पौड़ी तक पहुंच गए, शिव के द्वार, हर के द्वार। कितना अंतर है जरा ध्यान रखिएगा। कनखल में दक्ष प्रजापति हैं, वहां से चले थे क्रोध में, गुस्सा कर कर बोलते बोलते चले,
शिव जी ने जो पवन देव से कहा थोड़ी सी हवा चला दो, और जो पवन देव ने थोड़ी सी हवा चलाई और गंगा के घाट की रज, गंगा के घाट की माटी, कंकर, रेत, थोड़ी सी रज उड़ी और बोलते बोलते जा रहे थे और वो मुंडा में भरी। जो ज्यादा हरिद्वार की भूमि ऐसी है, ये हर का जो द्वार है हरिद्वार, यहाँ की भूमि ऐसी है, यहाँ करो तो मुंह बंद करके भजन करो। चलते चलते अगर तुम गंगा नहाने जा रहे हो और बड़बड़ 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 करते करते जा रहे हो, इतनी देर में तो हवा चलेगी और रेत। अब तुम तो पति पूछे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है रेत भरा है। रेत नहीं भरा ही है, शंकर जी कह रहे हैं मुंडा बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय बोलो, द्वादशाक्षर मंत्र जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, पर जपो। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, अरे बोलो तो हरि हरि, हरि बोले कि मरी बोले? हरि, हाँ ठीक है। दक्ष प्रजापति के मुख पर उड़ी रज, और जो रज उड़ी दक्ष प्रजापति मौन होकर गंगा के घाट पर गए और क्रोध में ला मेरे शंभू बेटे बहुत शांत शीतल, एकदम शीतल। सारे मंदिरों में गर्मी के दिनों में गर्मी लगेगी, शंकर जी के मंदिर में एसी भी मत चला, कूलर भी मत चला, पंखा भी मत चला, तो भी शंकर जी के मंदिर में गर्भगृह में ठंडक ही मिलेगी, क्योंकि शिव मेरा शीतल। मत लगाओ एसी, मत लगाओ कूलर, मत लगाओ पंखा, शंकर के मंदिर के गर्भगृह में जाना। शंकर पर जब जल चढ़ता है, चारों तरफ जल रहता है, शंकर कूल कूल रहते हैं। मेरे भगवान शिव एकदम शीतल, एकदम ठंडे। शिव कहते हैं मेरे नजदीक में आने वाले को क्रोध करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, शांति रखकर आना, शीतलता, हृदय में आनंद और विश्वास रखकर आना। शिव कहते हैं तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। तुम क्रोध करोगे, किसी को दंड दे भी दोगे, आप शब्द कह भी दोगे, ताना भी दे दोगे, किसी पर थप्पड़ भी मार दोगे, किसी को आड़ा टेढ़ा भी कह दोगे, तो तुम तो थोड़ा करोगे और खुश हो जाओगे। शंकर जी कहते हैं मैं जब किसी को दंड देता हूं, जब मैं किसी का हिसाब करता हूं, तब मैं उसको मारता नहीं हूं, मैं उसको कुछ कहता नहीं हूं। शंकर जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, ना उसका खाना बंद करता हूं, ना उसका पीना बंद करता हूं, ना उसको कष्ट देता हूं, जिससे मैं नफरत करना प्रारंभ कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं उसे अपने मंदिर में आना बंद कर देता हूं। वो मंदिर पहुंचता है। तुम रोज मंदिर जाओ, 6 महीने मंदिर का, 7वें महीने मंदिर जाना बंद कर दिया, 5 महीने मंदिर का, 6ठे महीने में मंदिर जाना बंद कर दिया। शंकर जी तुम्हें याद आ रही है मेरे को मंदिर जाना चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ आ रही है, मुझे बहुत कष्ट आ रहा है, मंदिर जाऊं मंदिर जाऊं मंदिर जाऊं, पर भगवान नहीं आने दे रहे। समझ लो कि भगवान ने तुमको दूर कर दिया। भगवान जानता है कि अब तेरे दुख की घड़ी चालू हो चुकी है, अब तेरा कष्ट चालू हो चुका है, तूने मेरा दरवाजा छोड़। पतंग हाथ में है डोरी, धागा, डोर हाथ में है, पतंग बहुत ऊंचाई तक जाएगी और वो डोर कट गई, पतंग
किस छत पर, किस ग्राउंड में, किस नाली में, किस गटर में, किस खड्डे में जाकर गिरेगी, किसी को नहीं मालूम। उसी तरह जब तक तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो या शंकर भगवान से जुड़े हुए हो, तब तक समझ लेना कि तुम्हारी पतंग आकाश छू सकती है। और जिस दिन तुमने शिव से दूर हटे, उस दिन गई ये पतंग, फिर कहां गई किसको मालूम। किसको मालूम। भोले में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावा। शिव के पास आया, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, घर गए, सती मैया को समझाया तुम्हारा विवाह शिव के साथ नहीं होगा। सती मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मान जाओ। सती मैया नहीं मानी। समझा? अरे दक्ष प्रजापति करें, सती सुन लो, वो भिक्षा मांगने वाले को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। सती कहती है मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। विचार करिए, सती ऐसे भिक्षुक से, भिक्षा मांगने वाले से मैं विवाह नहीं। अरे सती समझ जा, जिसके हाथ में डमरू हो वो बंदरों का नाच नचाने वाला मदारी होता है। अरे मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, और डमरू को देख के मदारी मत समझ। एक भक्त ने प्रश्न किया था, गुरुजी ये बताओ कि ये शिवजी हाथ में डमरू क्यों रखते हैं, कारण क्या? डमरू क्यों? क्या कारण है डमरू रखने का? भगवान शंकर किस कारण से रखा शंकर भगवान ने डमरू? कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने हाथ में डमरू जो रखे हैं वो बंदर को नचाने के लिए नहीं रखे। भगवान ये डमरू मदारी बनने के लिए नहीं रखे हैं। भगवान कहते हैं ये डमरू जो है एक ही हाथ से, ये वाद्य यंत्र ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो एक हाथ से बजता हो। ढोलक दो हाथ से, तबला दो हाथ से, हारमोनियम दो हाथ से, बंसी दो हाथ से, वायलिन दो हाथ से, मृदंग दो हाथ से, सारे वाद्य यंत्र दो हाथ से बजते हैं। केवल एक डमरू ऐसा है जो एक हाथ से बजता है। शंकर भगवान कहते हैं मैंने डमरू अपने पास इसलिए रखा है कि एक ही हाथ से ये डमरू आगे और पीछे दोनों तरह से बज जाता है। उसी तरह संसार का मनुष्य एक बार मनुष्य का जन्म पाता है, अच्छे और बुरे के कर्म में वो डोलता रहता है, पर परमात्मा की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए शिव कहते हैं मैंने डमरू को अपने हाथ में रखा, अपने पास। सती समझ जा, सती नहीं मानी। आज दक्ष प्रजापति ने सती को कुछ नहीं कहा। आज दक्ष प्रजापति ने सती माता को कुछ नहीं कहा।
और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। मेरी सबसे छोटी पुत्री सती का स्वयंवर है। कनखल की भूमि हर के द्वार से पास में थी। केदार में मेरा शिव है, नीलकंठ में मेरा शिव है, और कनखल की भूमि पर आज माता सती का स्वयंवर रखा गया है। हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा चल रही है। अभी तक जितनी कथा सुनी होगी उसमें यह कथा कभी नहीं सुनी होगी। बहुत ध्यान से सुनना। कि सती भी एक पुतले से विवाह कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इस कथा। माता सती, मां जगत धात्री, मां दुर्गा, मां आदिशक्ति सती। और सती पूरे नगर में डोंडी पिट रही है। बड़े बड़े राजाओं के पास खबर गई है। दक्ष प्रजापति को समझाने के लिए भगवान विष्णु गंगा के घाट पर आए हैं। शिव जी से पूछा, स्वामी प्रभु सती का स्वयंवर है, मैं जाकर एक बार समझाऊं। देवाधिदेव महादेव से मिलने के लिए भगवान नारायण, भगवान श्रीहरि, भगवान विष्णु भी गंगा के घाट पर पहुंचे। इसलिए आज भी भगवान विष्णु के चरण हर की पौड़ी पर आज भी बने हुए हैं। आज भी वहां चरण है। भगवान विष्णु के चरण भी वहां पड़े हैं। इसलिए हर की पौड़ी हरि की पौड़ी भी कहलाई। मैं समझाने जाता हूं। भगवान विष्णु स्वयं गए दक्ष प्रजापति की स्वयं, और दक्ष प्रजापति से कहा तुमने ये जो रखा है ना स्वयंवर, ये ठीक नहीं है। बड़े बड़े राजाओं को बुलवाया, बड़े बड़े देवताओं को बुलवाया, सारे देव असुर सब आए हैं, सुर असुर सब पहुंचे हैं, ऋषिवर सब पहुंचे हैं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अज्ञानी को और ज्ञानी को दोनों को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। आप ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो। ज्ञानी को समझाओगे तो समझ जाएगा। अज्ञानी से भी कहोगे ना, जिसको ज्ञान नहीं होता ना, उसको भी कहोगे बेटा ऐसा मत कर मत कर, तो समझ जाएगा। ज्ञानी को समझाओगे समझ जाएगा, अज्ञानी को समझाओगे समझ जाएगा, पर अभिमानी को समझाओगे वो कभी नहीं समझेगा। तो मुझे समझते क्या हो? क्या मुझ में अकल नहीं है? क्या मुझ में बुद्धि नहीं है? क्या मुझ में विवेक नहीं है? ये जो अभिमानी के शब्द होते हैं, अहंकार के जो शब्द होते हैं, वो समझने को तैयार नहीं होता। उसको कितना ही समझाओ, चाहे तुम लक्ष्य से नहीं ला दो, चाहे प्यार से नहीं ला दो, वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। इनको कितना भी समझाओगे वो नहीं समझने वाले। अब भगवान विष्णु ने जाकर दक्ष प्रजापति को समझाया, दक्ष प्रजापति मानने को तैयार नहीं हुए। दुख क्या हुआ वो देखिए, दुख कितना प्रबल था। जैसे ही भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति के यहां प्रवेश करे, दरवाजे पर शंकर के स्वरूप जैसा डमरू लिया, गले में सर्प पड़ा, त्रिशूल रखा, गंगा की धार सिर में से बह रही है, ऐसा पुतले का निर्माण दक्ष प्रजापति ने करवाया और अपने एक द्वारपाल को हटाकर शंकर भगवान को पुतला बनाकर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। भीतर का द्रोह देखिए।
जिससे लड़ाई होती है ना तो कह देते पत्रिका मत भेजना इसके शादी की, और सुनो बारात लेकर जाएंगे तो इसके घर के सामने से जाना चाहिए, पत्रिका मत भेजना इसको, और बारात लेकर जाएंगे तो इसके घर के सामने से जाएंगे। आज भी नियम है, कई लोग विरोध में खड़े होते हैं तो किसी का पुतला जला देते हैं राजनेता का। बोलो सही है कि गलत है? उसके जैसा पुतला बनाएंगे, उसी के जैसा बाल बनाएंगे और उसका पुतला जला देंगे। दक्ष प्रजापति ने पुतला बनाकर जलाया नहीं है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जैसा पुतला बनवाया, शिव जैसा, और पुतला बनवाया भी किससे था? ये कल की कथा में सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति को वो कौन सा बकरा था जिसका मुंह काट के लगाया था। और तुमको अगर याद हो उस बकरे का नाम तो हमको बता देना भाई को। वो कौन सा बकरा था, कौन सी क्वालिटी का था? मैं भी करता था कि घर चलो कहता था, वो बकरा देखते